स्टूडेंट्स क्विकली आपको अपडेट कर देना चाहता था। एनएमसी की साइट पे कल अपडेट कर दिया गया था, ये वाला सर्कुलर डाल दिया था। आज mcc.nic.in के अंदर भी ये वाला सर्कुलर, यदि आप यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 2 है काउंसलिंग के बारे में समझाते हुए स्टेट और ऑल इंडिया के बीच में क्या इंटरेक्शन है, आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग को लेके उनके जवाब दे रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। आपके पास पहले ऑल इंडिया वाला शेड्यूल आया था जो सारी चीजें कवर कर रहा था। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, मॉप अप राउंड है और उसके बाद लास्ट वाला इसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोल रहे हैं, है ना। इन लोगों ने क्या किया है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लीजिए जरा अच्छी तरह, है ना। 19 से 28 जनवरी तक आपका प्रोसेस होगा। 29 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 4 फरवरी तक आप जाके फर्स्ट राउंड के अंदर जब ऑल इंडिया काउंसलिंग में अलॉट होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग 27 जनवरी को चालू हो जाएगी। यहां पे आपकी 19 जनवरी को चालू हो रही है, 27 को चालू हो जाएगी, पर इनका जो कॉलेज है वो 1 फरवरी को मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने यहां पे लिखा नहीं है और आप 7 फरवरी तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 1 फरवरी 4 फरवरी से पहले, इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से लेट्स से एनडीएमसी मिला और आपको यूपी से है स्टेट काउंसलिंग से लेट्स से केजीएमयू मिला और आप केजीएमयू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हैं, आप केजीएमयू डायरेक्टली यहां पे सेलेक्ट करेंगे, इसको आप मना कर देंगे, बात खत्म हुई, यू गॉट द कॉलेज दैट यू वांटेड। ठीक है, तो ये वाला जो सारा शीट है इसको इस तरह से समझ लीजिए। यहां पे उन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड दोनों ऑल इंडिया और स्टेट पे अलग अलग होगा, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आ गया। तो 4 राउंड ऑल इंडिया और स्टेट दोनों के लिए होंगे, सारे कॉलेजेस के लिए, कोई भी सीट्स ऑल इंडिया से स्टेट पे वापस नहीं जाएगी। ठीक है, विच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दो स्टेट्स जहां पे काफी कॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, है ना, फॉर एग्जाम्पल इवन उत्तराखंड, ज्यादा सीटें नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब इसको जरा ऐसे समझ लेते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था कि इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे है। आपको स्टेट से बेहतर मिल रहा है, ऑल इंडिया से उतना अच्छे नहीं मिल रहा है, स्टेट से मिलना है, पर ये मिस ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं। ये पीडीएफ मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। चलो ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो पेपर अपलोड हुआ है आज एमसीसी की साइट पे और कल एनएमसी पे हुआ था, ये वाला पीडीएफ भी मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। अब इस पीडीएफ को जरा समझ लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए 24 तारीख तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप ऑलरेडी देखते हैं 24 तक आप चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। 29 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 4 तारीख तक आपको जाके कॉलेज ज्वाइन करना है, यदि आपको कॉलेज ज्वाइन करना है या फिर अपग्रेड के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी है। ठीक है, ये स्टेट काउंसलिंग का यहां पे डाल दिया। देखिए स्टेट काउंसलिंग चालू है 27 जनवरी से, जो आज डॉक्यूमेंट एमसीसी पे अपलोड हुआ है। 1 फरवरी को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है, यहां पे कॉलेज अलॉट हो गया 29 जनवरी को, यहां पे 1 फरवरी को हो गया, तो आपके पास ऑप्शन है डिसाइड करने का ये लूं या ये लूं। ठीक है, और यहां पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने 7 फरवरी रख दी। तो ऐसा नहीं है कि आपका दोनों एक दिन हो गया और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना। ये जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस। ये जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का और ये स्टेट काउंसलिंग का, देखिए गैप है। तो आपको यदि स्टेट से अच्छा मिल रहा है तो स्टेट से ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको रिस्क कर रहे हैं। और यदि आपको यहां से अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लीजिए। एक का 29 को हो गया, एक का आपको 1 फरवरी को हो गया और 4 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए नीचे आइए। सिमिलरली अब सेकेंड राउंड की बात आ गई, है ना, सेकेंड राउंड की बात आ गई। सेकेंड राउंड में भी ऐसा है, दोनों सेम डे कॉलेज अलॉट हो रहे हैं और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 फरवरी है स्टेट काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में और 26 फरवरी है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। फिर आपके मॉप अप राउंड हो गए। देखिए मॉप अप राउंड में ये पहले बंद हो रहा है स्टेट वाला, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगेन कॉलेज अलॉट पहले हो गया, लास्ट कॉलेज 12 को अलॉट होने के बाद 15 तारीख को लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट काउंसलिंग में है और मॉप अप राउंड की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 19 तारीख को है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो
आपको इस वाले शेड्यूल से ये समझ में आना चाहिए, खासकर ये जो पीडीएफ इस फॉर्मेट में हमने बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वाले पीडीएफ से आपको ये समझ आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट इसे जल्दी करने की कोशिश कर रही है। टिपिकली ये वाला प्रोसेस 3-3.5 महीने लगता है, गवर्नमेंट इसे करीब 65 से 70 दिन, अराउंड 2.25 मंथ्स के आसपास में कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट में अच्छा मिल रहा है, ऑल इंडिया से खराब मिल रहा है, या ऑल इंडिया से अच्छा मिल रहा है, स्टेट से खराब मिल रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है बीच में, जिससे आप दोनों ऑप्शन, ऑल इंडिया से ये मिला, स्टेट से ये मिला, कौन सा लूं, वो आप डिसाइड कर पा रहे हैं। तो वो इस वाले पीडीएफ से समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, तीसरी चीज, आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन कुछ सवालों को लेता हूं और मैं बताता हूं। मैं एक सवाल जिसका आंसर नहीं जानता, तो जरा देख लेते हैं एक एक करके। क्या मैं राउंड 1 स्किप कर सकता हूं ऑल इंडिया काउंसलिंग में और डायरेक्टली राउंड 2 में अप्लाई कर सकता हूं? मुझे स्टेट का नहीं पता, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पिछले साल ये अलाउड था कि आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप राउंड 2 में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर आपकी फीस वगैरह सेम ही लगेगी। ऐसा नहीं आप बोलेंगे सर 4 राउंड है, पहला राउंड अप्लाई नहीं किया तो 25% डिस्काउंट मिलेगा, क्या वो नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इनफैक्ट कि प्लीज ऐसी चीजें आके हमसे मत मांगना। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, इसका आंसर है यस। ठीक है, दूसरा, कॉलेज यदि राउंड 1 में अलॉट हुआ और मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो राउंड 2 में अप्लाई कर सकता हूं क्या? यस, है ना। वो मान लेंगे कि आप कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है और आप फिर राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हैं, वो अलॉटमेंट आपका हट जाएगा यदि आपने रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। तीसरा, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड। हां, यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है राउंड 2 में, आपको लेना है, यदि आप नहीं लेते आपको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे फी अगेन। आपको वापस फीस देनी पड़ेगी, वापस रजिस्टर करना पड़ेगा और वापस फीस देनी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन, इफ आई गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन। आपने राउंड 1 के एंड पे कहा मुझे कॉलेज ठीक लग रहा है पर मैं देखना चाहता हूं कि मुझे और अच्छा मिल सकता है क्या, इसे अपग्रेडेशन बोलते हैं। तो आप फिजिकली जाते हैं उस कॉलेज में, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आप अपग्रेडेशन के अप्लाई करते हैं और फिर चॉइसेस भरते हैं राउंड 2 के लिए। ये प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके 6 स्टेप्स क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस के। पर यदि आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जो अपग्रेड के लिए अप्लाई किया और आपको अलॉट हो गया सेकंड राउंड में कुछ, तो फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड? इसका आंसर यस है, क्योंकि आपका पहला वाला फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इज कैंसिल्ड और वो किसी और को दे दिया गया है। उसने सिस्टम कह रहा है कि भाई तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए था, हमने आपको दे दिया, तो आपको पहला वाला नहीं मिलेगा। ये भी जवाब दे दिया, यही मैंने जवाब दे दिया, विल बी कैंसिल्ड, यस। ठीक है, देख लीजिए एक बार ये सवाल, फिर नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए गाइस, कैन आई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग साइमल्टेनियसली? ऑब्वियसली, इसी वजह से वो शेड्यूल आप जो देखेंगे, बाय द वे वो जो शेड्यूल है फैंटास्टिक है। उस शेड्यूल का मतलब है दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सारे स्टेट की काउंसलिंग राउंड 1 साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगा, साइमल्टेनियसली खत्म होगा। सीट अलॉटमेंट साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगा और कॉलेज में एडमिशन साइमल्टेनियसली होगा स्टेट्स में, जिससे स्टेट और ऑल इंडिया का सिंक्रोनाइजेशन हो पाए। मेरे पास इस वाले सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है गाइस, एक चीज समझ लीजिए, मैं कहीं पे भी ये कहने की, हम यहां पे नीट प्रेप पे, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम बोले हम सबसे बड़े विद्वान हैं। हम रिसर्च करके आपको इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इस वाले सवाल का जवाब नहीं है। इस वाले सवाल को देख लीजिए, यदि आप में से किसी के पास जवाब है प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9667591930 पे। मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि मुझे
पिछले सालों के स्टेट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट, जैसे रूल ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले डॉक्यूमेंट्स के जो रूल थे, जो मैंने आपसे कल टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया था, उस तरह से मुझे स्टेट काउंसलिंग के अभी तक नहीं मिले, तो मैं इस वाले सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सवाल है क्या, बहुत सिंपल सा है। मेरी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है, मेरी स्टेट चल रही है ना, मुझे यहां पे भी अच्छा कॉलेज मिल गया, मुझे यहां पे भी अच्छा कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया, हो सकता है, आपने देखा अभी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने स्टेट वाले को यस बोल दिया, ठीक है, रिपोर्ट किया, यस बोल दिया, मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर नो बोला, गया ही नहीं, उसके बाद राउंड 2 में अप्लाई किया, वहां पे भी नहीं लिया, फिर मॉपअप में अप्लाई किया, ऐसा कर सकता हूं क्या? या फिर जैसे ही मैंने कहीं पे भी सीट ली, मैं ब्लॉक हो जाऊंगा ऑल इंडिया या स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए? इस वाले सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। तो गाइस, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है कल हमने अपलोड कर दिया था, एनएमसी वाला, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट का कन्वर्जन इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल क्लियर कि ऑल इंडिया और स्टेट किस तरह से चल रहा है। ये दूसरा वीडियो हुआ, कल मैंने वीडियो डाला था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स के बारे में परेशान नहीं होना, ऑनलाइन अपलोड नहीं कर ले, उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते किसी कॉलेज में तब उसकी जरूरत पड़ती है। अब जो तीसरा वीडियो में अपलोड करूंगा शाम को, आज खत्म होने से पहले, वो स्टेप्स बताएगा, 6 स्टेप्स आपके रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस की अप टू अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज। होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए अभी भी आपका कोई सवाल बचा है। टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ डाल दिए है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी तरह समझ में आ रही है आपको बता दें, कुछ चीजें जो नहीं समझ में आती, हम सब के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आप मेरे से शेयर करें। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पे नहीं है, आपको यदि सवाल का जवाब पता है, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, और हो सकता है कि यदि मुझे क्लैरिटी आ जाए, मैं स्टूडेंट्स को वापस आके इस वाले सवाल का जवाब बता दूं। ठीक है बच्चों।